जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना अगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। देखिए, आपकी हर बात मुझे हैरत में डाल रही है। हैरत की बजाय आपको खुशी होगी जब मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस लड़की के साथ मैं अजय की शादी कर देना चाहता हूं वो बिजनेस टाइकून शमशेर राज की इकलौती बेटी सिमरन है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, क्या मेरा जाना उन्हें गवारा होगा? तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है बीबी। वो लोग ऐसे नहीं है, बहुत नेक खानदान है, बहुत नेक खानदान है। वो इंसान का हैसियत उसका खुलूस देख के करते हैं, माली हालत देख के नहीं। मैं भी अजय के लिए कुछ ऐसी सुशील पढ़ी लिखी अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। अरे वाह, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। अरे भाई, इत्तेफाकी तो रिश्ते बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी अजय बहुत पसंद है। हजारों साल पुराना रिवाज है कि जंग से पहले दुश्मन को गले लगाते हैं। आज मैं अपने दुश्मन के साथ एक नए जंग का ऐलान करता हूं। मैं उसका मुंह मीठा करना चाहता हूं। मैंने तो शादी की तारीख भी निकलवा ली है। आज से 10 दिन बाद शुभ दिन है शादी के लिए। बस हम उसी दिन बारात लेकर आएंगे। हेलो रंगोली, कैसी हो, क्या हाल है? क्या हमने तुम्हें इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? अरे भाई, एक अकेला बेचारा कुप्पी और इतने सारे काम बहुत है घर में। शादी है ना? हाँ रंगोली, एक काम करो, तुम भी आ जाओ शादी में। अरे नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी भीड़ भड़के में किसी को क्या पता कि रंगोली कौन है? हाँ हाँ, होगी होगी, हमारी शादी भी होगी। शादी की चिंता तुमसे ज्यादा तो मुझे है, क्योंकि मुझे अपने पोते नवासों को गोद में खिलाने का बड़ा अरमान है। किसे? पोते नवासों को। आपकी एफिशिएंसी से मैं बहुत खुश हूं मिसेस भाटिया। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा। आपने सिचुएशंस को बड़ी टैक्टफुली हैंडल किया। इसी तरह एफिशिएंसी से आप काम करती रही तो आपस में हमें कोई शिकायत नहीं होगी। हमें वैसे एक दूसरे से शिकायत होनी भी नहीं चाहिए मिस्टर चोपड़ा। हमारी आपसे एक डील हुई है। आप फिक्र ना करें मिसेस भाटिया। मैं एक बिजनेसमैन हूं और सौदे के उसूल को अच्छी तरह से याद रखता हूं। मिस्टर चोपड़ा, आप शादी में तो आएंगे ना? खुदा, बर्बादी का नाम शादी कब से पड़ गया? ओह, चीयर्स। चीयर्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं खैरियत से हूँ। घर पे सब कैसे हैं? अरे हम क्यों बताएं, तुम जाओ खुद देखो। जी मैं सोच ही रही थी एक रोज चली जाऊँ। हमारी बिटिया सिमरन की शादी है, गायत्री सारी तैयारियां खुद अकेले कर रही है, तुम जाओ उसका हाथ बटा दो, वो भी खुश हो जाएगी। या अल्लाह, सिमरन बीबी की शादी तय हो गई? 10 दिन में शादी हो रही है बच्ची की। माशाल्लाह, फिर तो मैं आज ही चली जाऊँ। आज क्यों? अभी जाओ, अभी जाओ, जाओ हमारी गाड़ी ले जाओ, जाओ। जी पहले आप तशरीफ रखिए, मुंह मीठा कीजिए। खान साहब, शमशेर साहब आए। गुले 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 ओ गुले, मुबारकबाद नहीं देगा, मुबारकबाद नहीं देगा। और मेरी सिमरन की शादी होने वाली है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। चोपड़ा साहब, एक प्रॉब्लम है। क्या? सिमरन कमसिन है, मासूम है, जानता हूं। वो बेकसूर है। उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो शमशेर राज की बेटी है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? गिल्ट? हाँ शायद। मेरा आज तक अच्छी लड़की से कभी वास्ता नहीं पड़ा। पता नहीं मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। तुम शुरुआत इमोशनल टॉर्चर से करो ताकि लड़की जल्दी टूट जाए। फिर जब वो उस टॉर्चर की आदी हो जाए तो फिर फिजिकल टॉर्चर शुरू। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिनों तक ये बर्दाश्त कर पाएगी। बहुत जल्दी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं। अगर उसने पुलिस में खबर कर दी तो? अजय, मैं जितना अच्छा बिजनेसमैन हूं उससे कहीं ज्यादा अच्छा ब्लैकमेलर हूं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे वो चेक्स मेरे पास हैं। सिमरन, ये देखो, ये जोड़ा कितना अच्छा है ना, ये रिसेप्शन में पहनना। और ये देखो, ये रंग कितना अच्छा है। और ये है ना, ये मैंने तेरे लिए खास बनवाया है। देखो तो, आहा, कितना सुंदर लग रहा है तुझ पर। हाँ माँ, अच्छा है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो दूसरा बना दूंगी। नहीं माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है, सब बहुत अच्छा है, मुझे सब पसंद है। अरे आओ आओ, आइए, आओ ना। सलाम भाभी जान। सलाम। ये कौन है माँ? तुम सारा हो ना? जी हाँ भाभी जान। और ये सिमरन बीबी है ना? हाँ। आपको इनकी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। जुग जुग जियो, खुश रहो। अरे बैठो ना। जी। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठो हमारे पास। नहीं नहीं भाभी जान, नौकर और मालिक एक बराबर नहीं हो सकते। मैं खान साहब की मुलाजिमा हूँ। अरे कुछ नहीं, आओ आओ यहाँ बैठो। गुल भैया ने हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है। वो तुम्हें नौकरानी नहीं समझते। आज के बाद तुम खुद को छोटा नहीं समझोगी। भाभी जान, खुदा आपको दोनों जहान की खुशियां दे। खान साहब का क्या है, वो तो हर किसी को आंखों पर बिठा लेते हैं। हाँ, गुल चाचा बहुत अच्छे हैं, वो सबको अपनी पलकों पर बिठा देते हैं। सिमरन बीबी, जब मैं छोटी थी तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि किसी फरिश्ते को देखूं। मुझे क्या पता था एक दिन वो फरिश्ता मुझे खान साहब की सूरत में दिखाई देगा। सारा, तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। सो तो है भाभी जान, मगर बातों के अलावा मैं काम भी बहुत अच्छा करती हूँ। जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या काम करना है। या भाभी जान मैं खुद ही बता दूं? अच्छा बोलो। सिमरन बीबी, आप दुल्हन बनने वाली हैं। आपके बाल कितना बेतरतीब हैं। चलिए मैं उनमें तेल लगा देती हूँ। चलिए। माँ। ठीक है तो कह रही है, दुल्हन थोड़ी ऐसी बनती है। जाओ। चलिए उठिए। अरे लेकिन पहले आप मुंह तो मीठा कर लीजिए भाभी जान। तुम भी लो बीबी। चलो अब उठो भी। आओ।
सिमरन, मेरी बच्ची, सिमरन, भैया, सिमरन बच्चा, आउच। खुदा हमेशा खुश रखे। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, हाँ आजा मेरी बच्ची, आजा। बाबूजी, सुखी है। जीते रहो। ऐसे क्या देखती है? हट, कपड़े बदल। सुना नहीं? कपड़े बदल। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत थक गया हूं मैं, मुझे सोना है। क्या हम कुछ देर बैठ के बातें नहीं कर सकते? बातें करने के लिए शादी नहीं की मैंने। जानती नहीं शादी क्यों की जाती है? शादी तो औरत और मर्द के बीच एक पवित्र रिश्ता है, प्यार का, विश्वास का रिश्ता। शादी तो चुप! मुझे तेरी ये रामायण नहीं सुननी। ये प्यार, विश्वास, पवित्रता तेरे भेजे से निकाल। मैंने तो शादी सिर्फ इसलिए की है कि मुझे घर के लिए नौकरानी और मेरे पहलू को गर्म करने के लिए औरत चाहिए थी। डर मत, डर मत, धीरे धीरे तुझे आदत पड़ जाएगी। जा, जा कपड़े बदल गया।
अजय भाटिया, लड़की तो डर गई। इसे क्या मालूम कि रात अभी बाकी है। भाभी जान, माँ बनना आसान नहीं है सारा, खास तौर से बेटी की माँ बनना एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है जिससे हर माँ को गुजरना पड़ता है। जी हाँ भाभी जान, जब हमारे घर में बेटी की पैदाइश होती है तो हमें उसी रोज पता चल जाता है कि हमारी बेटी हमारे घर में चंद बरसों की ही मेहमान है। एक ना एक दिन अपने घर चली जाएगी। हम उसकी रुखसती की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो घर से चली जाती है तो दिल उदास और घर खाली हो जाता है। कितनी बेचैन थी मैं कि सिमरन की जल्दी से शादी हो जाए और वो अपने घर चली जाए। जब वो अपने घर चली गई तो घर के हर कोने में उसकी चंचल हंसी की आवाज सुनाई देती है। वो अब भी हंस रही होगी। आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी जान? अल्लाह ने चाहा तो वो हमेशा हंसती खेलती रहेगी। जब आप उसका हंसता खेलता खिलखिलाता घर देखेंगी ना, तो आप उसकी जुदाई का गम बिल्कुल भूल जाएंगी। सारा, भगवान तुम्हारी बात को सच कर दिखाए। मेरी बेटी का जीवन खुशियों से भरा रहे, उसकी गृहस्थी सुखी रहे, उसको पति का प्यार मिले, मन का संतोष मिले, उसकी झोली में खुशियों के चांद जगमगाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओए महारानी जी, किस सोच में डूबी हैं आप? हाँ चल उठ, उठ खड़ी हो, घर के कामकाज में लग जा। जा, तुझे यहाँ लाने में हमने बहुत रुपए खर्च करे, समझी? आपने ऐसा क्यों किया मम्मी? मेरे बाबूजी को क्यों धोखा दिया? हमने क्या बिगाड़ा था आपका? तुम बड़ी एहसान फरामोश लड़की हो। हमने तुम पर एहसान किया और तुम शुक्रगुजार होने के बजाय शिकायत कर रही हो। यू शुड बी ऑब्लाइज्ड। आप किस एहसान की बात कर रहे हैं? अरे इतनी जल्दी भूल गई? जरा अपने दिमाग को टटोलो, याद आ जाएगी वो काली रात जिसके अंधेरे में तुमने अपने खानदान के नाम पर कलंक लगाया था। अगर हम तुम्हें वहां से यहाँ ना ले आते तो तुम वही पड़े पड़े सड़ जाती। हमने तुम पे और तुम्हारे खानदान पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि नहीं? काश आप मुझ पर ये एहसान ना करती। तो ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो। मैं अजय से कह दूंगी कि तुम्हें तलाक दे दो, लेकिन याद रखना, तलाक के बाद तुम अपने बाबूजी के नाम पे कलंक का धब्बा बन जाओगी जिसे तुम मर कर भी नहीं धो पाओगी, समझी? तुम्हारे बाबूजी जीते जी मर जाएंगे, तुम्हारी माँ समाज में मुंह छुपाती फिरेगी और तुम्हारा भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसलिए कहती हूँ, रोना धोना बंद करो। अगर अपनी खानदान की इज्जत पर पर्दा डालना चाहती हो तो चुपचाप हमारे कहे मुताबिक चलो, हमें खुश रखो, हमारा हुक्म मानो। और हाँ, अपने बाबूजी को जरा फोन कर बता देना कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैं और अजय यही चाहते हैं, समझी? आप लोग चाहे कितने भी जुल्म ढालें मुझ पर, मैं चुपचाप सहती रहूंगी। अपनी खामोशी की आवाज अपने बाबूजी तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। पहुंचनी भी नहीं चाहिए। अच्छे घर की लड़कियां सब कुछ खुद ही सह लेती हैं, अपने माँ बाप तक उनकी भनक पहुंचने नहीं देती। यही अच्छी तरबियत है। अंकल, आप यहाँ